हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 86 हंस अवतार। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी एक्सप्लेन की थी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी के बाद में रामायण स्टार्ट हो जाती है। मतलब राम जन्म होता है और साथ ही राम जन्म के साथ ही जो रामायण का कंप्लीट स्टोरी है वो पूरी स्टार्ट होती है। लेकिन इस समय मेरी वीडियोस में माइथोलॉजी स्टोरीज़ की सीरीज़ चल रही है और माइथोलॉजी स्टोरीज़ की सीरीज़ में अभी सिर्फ त्रेता युग तक ही स्टोरीज़ पहुंची है, क्योंकि अभी माइथोलॉजी स्टोरीज़ में अभी द्वापर युग और कलयुग की भी बहुत सारी स्टोरीज़ बाकी है। इसलिए जब मेरी माइथोलॉजी स्टोरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं रामायण की स्टोरी स्टार्ट करूँगी। अब आप कहेंगे कि रामायण की स्टोरी तो सभी को पता है, उसमें नया क्या है और उसको सुनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं जो रामायण की स्टोरी स्टार्ट करूँगी उसमें रामायण की स्टोरी के साथ साथ काफ़ी सारी रामायण से जुड़ी हुई स्टोरीज रहेगी, जिसके जो है स्टार्टिंग फेज से लेकर के एंड तक का कंप्लीट स्टोरी मैं मेंशन करूँगी। तो जैसे ही मेरी माइथोलॉजी स्टोरीज कंप्लीट होगी उसके बाद में मैं रामायण की स्टोरी स्टार्ट करूँगी। तो रामायण की स्टोरी हो चुकी थी। उसके बाद में जैसे जब भगवान राम ने जब अपनी देह त्याग की थी उसके 1000 साल बाद में त्रेता युग समाप्त हुआ था। तो जब रामायण की स्टोरी कंप्लीट हो गई और राम ने अपनी देह त्याग करके वापस से विष्णु अवतार धारण कर लिया था, तो हम बात करते हैं तपोलोक की। तो जो तपोलोक में सनकादिक ऋषि निवास करते थे, तपोलोक में सनकादिक ऋषियों के साथ में भगवान विश्वकर्मा, देवी गायत्री और प्रजापति दक्ष प्रसूति के साथ में निवास करते थे। अब जो है पृथ्वी पे रामायण कंप्लीट हो चुकी थी, राम कथा कंप्लीट हो चुकी थी। राम के जन्म से लेकर के राम के देह त्याग करने तक का कंप्लीट स्टोरीज हो चुकी थी। तो जो सनकादिक ऋषि थे उनके मन में रामायण की कहानी जानने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि जो है भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण किया था और भगवान विष्णु का यह अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में था। तो वो सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु के राम अवतार की पूरी डिटेल स्टोरी जानना चाहते थे, लेकिन वो तपोलोक से बाहर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बाल ऋषि थे और जो है वो हमेशा से तपोलोक में निवास करते थे। और पिछली बार जब वो भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ लोक गए थे तो उनके द्वारा दिए गए श्राप की वजह से काफ़ी सारी समस्याएं मनुष्यों को झेलनी पड़ी थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो और कोई समस्याओं का सामना करना पड़े। तो उन सनकादिक ऋषियों ने भगवान विष्णु की तपस्या की और तपस्या करके उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रामायण की पूरी स्टोरी सुनाएं। तब भगवान विष्णु ने हंस का अवतार धारण किया और वो हंस के रूप में उड़ते हुए तपोलोक में पहुँचे और तपोलोक में बैठ करके तपोलोक में रहने वाले सभी निवासियों को उन्होंने राम जन्म से लेकर के राम के देह त्याग करने की एक एक डिटेल स्टोरी उन्हें मेंशन की। और इस प्रकार से भगवान विष्णु ने हंस अवतार धारण किया। तो ये स्टोरी यहीं एंड करते हैं और इसके साथ ही इस स्टोरी के एंड के साथ ही त्रेता युग भी यहीं एंड हो रहा है। अब इसके नेक्स्ट मेरी जो स्टोरीज रहेगी वो द्वापर युग में की स्टोरीज रहेगी, क्योंकि इसके साथ ही भगवान विष्णु के हंस अवतार के साथ ही त्रेता युग का समाप्त होता है और द्वापर युग शुरू होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जहाँ पे हम द्वापर युग की स्टोरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।